बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मारूफ एस्ट्रोलॉजर, आपके फेवरेट रिलीजियस स्कॉलर और बिजनेस कंसल्टेंट मोहम्मद उसामा अली साहब हमारे साथ मौजूद हैं। उसामा अली साहब की 2024 की पहली बड़ी पेशगोई जो है वो दुरुस्त साबित हुई थी। 15 के बाद की बात कर रहे थे, हमने देखा 17 तारीख को ईरान की जानिब से पाकिस्तान पे मिसाइल फायर हुआ। फिर हमने जिस रोज ये वीडियो की कि पाकिस्तान को रिटेलिएट करना पड़ेगा और पाकिस्तान रिटेलिएट करेगा, तकड़ा जवाब देगा ईरान को, हमने देखा कि पाकिस्तान ने बड़ा तकड़ा जवाब दिया। और उसके बाद फिर भाई भाई वाले स्टेटमेंट्स आना शुरू हो गए हैं। ईरान से भी बात की जा रही है, बरादर मुल्क करार दिया जा रहा है पाकिस्तान को। हम देख रहे हैं कि कोई ऐसी स्टेटमेंट, कोई ऐसी चीज नहीं आ रही जिससे लगे कि मामला जो है वो मजीद बिगड़ सकता है या बिगड़ता हुआ दिखाई दे। ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन उसामा अली साहब से जानेंगे कि क्या मामला जो है वो ठंड पड़ गई, ठंडा हो गया, खत्म हो गया जो वो पेशगोई कर रहे थे कि 2024 जो है इसमें जंगे होंगी, हालात खराब होंगे। 15 के बाद की बात कर रहे थे, 17 को ये कार्रवाई हुई। क्या अब सब ठीक है या अभी भी काम खराब है, मामलात खराब हैं, या जिस तरह कहते हैं कि भाई तैयारी कर ली हुई है, और भी इधर उधर से मामलात जो हैं वो खराब हो सकते हैं, बिगड़ सकते हैं। उसामा अली साहब, सर सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, आप कैसे हैं और बताएं कि अब सब सुकून है, सब ठीक है, या अभी भी खतरात बाकी हैं कि कोई ना कोई पंगा कहीं ना कहीं से जरूर होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला आले मोहम्मद। देखें, ये तो अभी शुरू स्टार्ट है। आपको पता है कि स्टार्ट में ऐसी हल्की फुल्की वो तार हिलते होते हैं और ऐसे ही महसूस होता है समा में या इर्द गिर्द में या माहौल में कि बस ये एक दफा ही किसी ने वजह से गिटार बजाने से पहले की टन होती है ना, तो ऐसा लगता है कि बस ये इतनी सी टन थी और उसी की वाइब्रेटिंग और बास बस। देखिए, सूरत हाल इतनी ऐसी नहीं है जैसी आपको नजर आ रही है। अभी इसमें जैसे कहते हैं कि मजीद बाकी है स्ट्रेस आनी। और ये जो आपको लग रहा है कि ये मामला तुमने थप्पड़ मारा मैंने जवाब दे दिया काइंड ऑफ, इससे कहीं आगे का है, इससे कहीं बड़ा है। और इसकी एक निशानी चले लगा लेते हैं आपके व्यूअर्स के लिए भी। चलो, अब मैंने देखा है कि यार जो खुल के कोई तारीखें दे दो, जो कोई थंबनेल लगता है, जो कोई बात होती है, बस पूरी दुनिया जहान उसी के पीछे वो जैसे कहते हैं ना कि कर देता है शुरू। आपको याद है हमने उसमें आपने लगाया 20 जनवरी वाला, जब आपने यकम न्यू ईयर पे और उससे दिसंबर में बल्कि प्रोग्राम किया था जिसमें हमने बताया कि 20 जनवरी पास भी पूरी इन्होंने क्या कहते हैं कि पूरा महीना फिर उस 20 जनवरी को। और अभी भी मुझसे पूछते, मैंने कहा भाई मैंने तो ऐसे ही रैंडम एक अंदाजन दिया था कि इससे पहले पहले कुछ हो जाएगा तो वो देख लिया, उससे पहले ही हो गया। अब वो समझ रहे हैं कि 20 को अलग से कोई क्यामत उतरनी है, कोई क्यामत श्यामत नहीं उतरनी है, एक तो रिलैक्स हो। यही सब था, ऐसा ही कुछ होने का आगाज इंडिकेटेड था जो हो गया है। और इसको ये ना समझें कि ये अभी ईरान की तरफ से अभी तो और पता नहीं कहां कहां से कैसे कैसे क्या क्या हो सकता है। और ये एक इब्तदा है। हाँ, एक इंडिकेशन ये है कि अगर खान साहब 5 दिनों में, अगले 5 दिनों में, ये अपकमिंग जो 5 दिन 7 दिन लगा लें, इनमें रिहा हो जाते हैं तो फिर तो समझ लें कि कुछ इस साइड से ये जो मामला है जिसमें आप भाई भाई बनने की बातें कर रहे थे, शायद कोई बेहतरी रहे। और अगर ये मामला ये जैसे कहते हैं नहीं होता तो इसको भाई भाई वाला मामला ना समझें। ये एक इंडिकेशन निशानी के तौर पे आपको दे दी है। अब व्यूअर्स आपके खुद सियाने हैं, अगले 5-7 दिन नजर रखें। मैं चाह रहा था कि हम जो है वो हम उन मामलात पे बात करें जिसमें इमरान खान का तस्करा ना आए, लेकिन आप जो है वो इमरान खान का तस्करा ले आए हैं। हमने जिक्र ही नहीं किया, नहीं कहें जिक्र ही नहीं किया। बिल्कुल। तो मैं इमरान खान की अपने बात की है, इमरान खान से मुतल्लिक हमने वीडियो करनी है, हम उसको अलहदा रखते हैं। मैं जरा
इस मामले पे आपसे कुछ सवालों के जवाब चाहता हूँ। आपने कहा था जब आपने ये पेशगोई की थी कि 20 जनवरी से पहले कुछ होगा, तो आपने कहा था कि अल्लाह रहम करे, खुदा रहम करे, कुछ बड़ा होगा। तो अब जब ये ईरान वाली एपिसोड हुई है, वो होके खत्म हो गई है, मामला कदरे बेहतर नजर आ रहे हैं हमें। ज़ाहिर है आपने तो एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बताना है, हम आम आंख से जब देखते हैं, आम शहरी जब देखता है, तो उसको तो यही लगता है कि भाई मामला ठीक हो गए हैं। तो सवाल मैं इस तरीके से फ्रेम कर लेता हूं कि क्या वो जो आपने कहा था कि अल्लाह रहम करे, वो रहम अल्लाह ने कर दिया है या अभी ये दुआएं जो हैं ये जारी रखनी है? नहीं, दुआएं जारी रखें, और बल्कि ये अप्रैल तक दुआएं मांगते रहें, हर रोज मांगते रहें। और बहुत अशद जरूरत है हमें, हम सबको, आप सबको आफियत में रहने की, आपके, हमारे हमारे मुहाफिजों की, हमारे जितने भी पाकिस्तानी हैं जहाँ भी हैं दुनिया में, पाकिस्तान में, बैरून मुल्क में, खसूसन यूरोपियंस के लिए भी खसूसन दुआए खैर जो है अब ज़रूरी है। और हाँ जी, यूरोप भी सेम सिचुएशन में है जिसमें आप हम हैं, तो इतना कोई नहीं वीज़ा लगवाने का फ़ायदा होगा। वो एक ही कश्ती के सवार है इस वक्त, हम और यूरोपियंस जो हैं। और इसलिए मैं समझ रहा हूँ कि बल्कि पाकिस्तानी, मैंने कहा है इनको कि रिश्तेदारों से हेलो हाय शुरू करें, कोई गाँव के कमरे, कोई इस दफा गंदुमे शंदुमे अपनी भी, अपने नाम की भी स्टोर करवाएं, और चावल भी चलो ज्यादा से ज्यादा यही हुआ, ना आए तो फिर किसी को दोस्तों रिश्तेदारों में बांट दीजिएगा तोहफतन, क्या आपका 100-200 पाउंड ही है, कौन सी बात है, तो या अब यूरो आपने है, समझ अब आपने जब बात किया ना कि यूरोप वाले, तो मैंने फौरी तौर पे सोचा, मैंने कि इस वीडियो के खत्म होने के बाद मैं सवाल एक कर लूंगा, लेकिन मैं इस वीडियो के अंदर ही पूछ लेता हूँ। ये यूरोप की बात है या ऑस्ट्रेलिया भी इसमें शामिल है? ऑस्ट्रेलिया तो महफूज है ना? हाँ जी, ये यूरोप की बात है, सिर्फ अभी अभी सिर्फ यूरोप की बात है। और मखसूस यूरोप में वो भी जो ब्रेग्जिट कर चुके हैं, ये ना वो यूके वाले समझे भी, मैं बड़े आजम यूरोप की बात कर रहा हूँ। अगर हम वो, क्योंकि यूरोपीय यूनियन से निकल गया ना, यूके ब्रेग्जिट हो गया था, जी तो जी। वो ये ना समझे कि हम बाहर हैं, वो सबसे पहले फ्रंट सीट पे बैठे हुए हैं इस वक्त, पूरी जैसे कहते हैं ना कि हेलमेट हेलमेट पहना के फ्रंट सीट पे जो बैठा है वो इस वक्त लंदन है, उसकी बैक सीट पे फ्रांस है, उसके पीछे जर्मनी है, उसके बाद ये है, ये फ्रंट सीट यूक्रेन नहीं है इस दफा, ये अपकमिंग टाइम में, ये ज़हन में रखिएगा, ये यूक्रेन पे बैठे हैं, वो यूक्रेन, इन्होंने तो अपनी तरफ से अपनी आखिरी सीट समझी हुई थी यूके वालों ने ना, नक्शे पे देखे ना, तो रशिया के मुंह में यूक्रेन है और ये टेल पे है, एंड पे, तो ये समझ रहे थे कि हम एंड पे ही रहेंगे, नहीं, प्यूटन ने शुरू ही कहानी उधर से करनी है, तो इसलिए ये फ्रंट सीट पे है, इसके बाद फ्रांस, इसके बाद जर्मनी। तो ये तो वो अजराए उसमें आपने बात छेड़ दी तो बात जिक्र आ गया। तो असल बात ये है कि सिचुएशन इतनी इसमें इजी ना हो, खुदा से रजू रखें, अपनी हिफाजत की दुआएं, बड़े बुजुर्ग, सारे मुल्क, उसकी सलामती, लोग, दुनिया, मुसलमान सबकी सलामती के लिए मांगे। मुझे ये जरूर उम्मीद है कि आज से पहले तो ये मेरी दुआओं की बातों या हिफाजत की बातों पे इतने सीरियस नहीं थे, लेकिन अब उम्मीद यही करता हूँ कि अब शायद थोड़ी सी घंटी बजी है तो इनको हल्का सा एहसास हो जाए कि बंदा जो कह रहा था वो ठीक था। और मैं तो वैसे भी हंसता होता हूँ, दिल में सोचता होता हूँ कि यार अगर किसी के, वैसे भी हमारे दोस्तों में भी इतने तुक्के ठीक हो जाते हैं, तो हम कहते होते थे कि यार इसका अगला भी ठीक हो जाएगा, मान जाओ इसकी। तो जिसके 2023 में इतने तुक्के ठीक हुए हैं, वो 2024 में तो उस पर बिल्कुल भी, जैसे कहते हैं ना, इजी नहीं लेना चाहिए। और अब तो, अभी तो इब्तिदा हुई है, अभी जनवरी है, और उसमें देखें ये सूरत हाल जो है ना अभी बहुत तेजी से, ये इसी इसी हफ्ते के अंदर अंदर, आपको याद है एक दफा मैं आपको कहता था कोई वीडियो में, मुझे याद ऐसे झलक आ रही है कि हमारे, आप हो सकता है आपके प्रोग्रामों के सवाल बदल जाएं, आप लोगों के एंगल बदल जाए। आज आपने देखे इलेक्शन का ही पूछा, अभी आज पहला दिन है, अभी समझ लें ये जो जो टाइम फ्रेम था उसमें आपके मुंह पे अभी इलेक्शन नहीं रहा, आपके मुंह पे सवाल बदला है। मैंने आपको कहा था कि आप लोग हो सकता है ये जरा सब्र करें,
ये जो 20 जनवरी तक Fair enough. 25 का, इससे पहले पहले के सवाल ही बदल जाएं, हमारा टॉपिक ही कोई और हो और हम इस तरह बात ही ना करें। तो उसामा अली साहब, ये जो मौजूदा सूरत हाल है, इसमें ना फिर हम लोग डरा तो देते हैं हम लोगों को, लेकिन हम बताते नहीं है। आपने चले वो तो बता दिया ना कि ये चीजें स्टोर कर लें, ऐसे कर लें, वैसे कर लें। लोग फिर बहुत सारे जो हैं, ज़ाहिर है हम तो गुनाहगार लोग हैं, कई लोग आते हैं बेचारे, वो फिर तस्बीहां पूछते रहते हैं, वो कहते हैं कुछ बता दें, पढ़ने को बता दें कि हम क्या करें। तो इन लोगों को भी जरा एड्रेस इसमें करें। देखें, ये तो इसके मुतालिक जो रिवायात में है वो ये जरूर है कि जब मुसीबतें सुबह शाम आप पे नाजिल होने लगे तो उस वक्त सिर्फ दरूद की कसरत करना। तो सबसे ज्यादा हुक्म जो इस टाइम शील्ड का काम करेगा वो तो दरूद है, क्योंकि ये अल्लाह और उसके फरिश्तों की समझे तरीका है या सुन्नत कह लें, जो भी आप लोग समझें, तो ये आप हमारे लिए भी हुक्म है। तो ये सबसे बड़ी रेमेडी है इसकी। दूसरा ये है कि कहत के लिए, या जो आगे मैं समझ रहा हूँ बारिशों की कमी के बायस फसलें कम होंगी, बीमारियां आएंगी, जो तो 2024 की एक लंबी प्रेडिक्शंस है, बार बार क्या करते रहे, तो कहते हैं भी आपके मुंह से कोई अच्छी बात ही नहीं निकल रही, हम ही हमें बुरे बन रहे हैं। दिल तो मेरा यही करता है कि आपसे कहूँ कि भाई कल से जो है ना हम वो इस्लामिक टॉपिक्स पे व्लॉग शुरू कर लें। तो ये तो हम अब ऐसे डरावनी खबरें सुनाने वाले जो है ना मशहूर होते जा रहे हैं। तो ये जाने इनका काम, जाने सुबह उठेंगे सर पे पड़ी होगी, अल्लाह जाने, अल्लाह मालिक है, ये तवक्कल करें बेहतरीन करके, और गैब का इल्म अल्लाह के पास है, वो अल्लाह के पास पहुंचे। जिनको जिनको ये लगता है कि गैब का इल्म अल्लाह ताला के पास है और इस इल्म को गैब का कहते हैं, हालांकि ये आम सी बातें हैं, हमारे दिमागों के अंदर घुस के देखो तो तुम्हें पता चले ना कि हम कितने तेज हैं, हम कहाँ कहाँ से कड़ियां मिला के कैसे कैसे नक्शे खींच के आपको बयान करते हैं, और वो तुक्के पे ठीक होते हैं। तो अल्लाह के बंदे, गैब शैब की तो ये कहानियां मौलवियों की थी, क्योंकि वो आपके इलिटरेट नहीं थे, तो उन्होंने फिर हर चीज गैब के खाते में डाल के आपको कानों को हाथ लगवा दिए। गैब वाले के पास जाना, गैब के मुतालिक पूछना, दोनों नाजायज है। अल्लाह के बंदे, बुखारी भरी हुई है गैब की बातों से, मुस्तकबिल की बातों से, क़यामत तक की मुस्तकबिल बीनियां हुई हैं, अजीब बातें करते हैं। बहरहाल कम टू द पॉइंट के दरूद की कसरत और कहत की सूरत में ये, बल्कि इस कहत वाले मैसेज को तो सदका जारिया समझते हुए जी आप बिल्कुल। हम सब बताएं। जो तस्बीहात अरबा या फातमी तस्बीह मशहूर है, जो बीबी फातिमा अलैहिस्सलाम के तस्बीह मशहूर है, जो हर नमाज के बाद आप लोग करते हैं, ये सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, ये जो है इसको कहत का इलाज कहा गया है। इससे आप सैर होते हैं। जिसको यकीन ना हो, रजब के रोजे रखने जुमा हफ्ता इतवार मुस्तहब है, और हर हफ्ते ये हो सकता है जब तक ये रजब का महीना है। और इसमें रोजे के दौरान जिसको रोजा लगे वो इस तस्बीह को ट्राई करके जरूर चेक करे कि ये जो है उसको, उसकी जो भूख की हुक है उसको कम करती है कि नहीं। और कम अज कम अब इतनी तैयारी तो कर लें, चलें, रोजा रखना तो कोई हराम काम नहीं है, वो रोजा रखें, और इस तस्बीह को जब भूख लगे, जब रोजे की शिद्दत महसूस हो, पढ़ना शुरू करें। ताकि अब मैं चाहता हूं कि हम आप जो तैयारी की बात कर रहे थे कि इनको प्रैक्टिकली तैयार करते जाएं, और इसी प्रोग्राम में आके बताएं कि मेरी भूख फिर कम हुई या नहीं हुई। बिल्कुल उसामा अली साहब, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, आपने बड़ी डिटेल के साथ बताया। इस मामले पे हम मजीद बात करते भी रहेंगे, और ज़ाहिर है लोगों को कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन जो है वो दी जा सके। उसामा अली साहब, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए। नाज़रीन, आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।